भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। पन्ना जिले में भी अन्नदाता किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। जिले के खाद वितरण केंद्रों में किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और घंटों इंतजार करने के बाद भी किसानों को खाद्य उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बता दें कि जिला मुख्यालय में ही खाद को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि पूरा दिन लाइन में लगे रहने के बाद भी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, जिस कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने खाद्य की कालाबाजारी के भी आरोप लगाए हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को लेकर मूक दर्शक बने हुए हैं। विजय दुबे की रिपोर्ट। खाद के लिए सर बहुत परेशानी है। कल भी लगे थे टोकन, कल का मान्य नहीं किया। आज 8 बजे से आए हैं तो यहाँ टोकन दिया। मेरे पिताजी बुजुर्ग है, 2 पट्टा लिए हूँ मैं कह रहे थे 1 टोकन मिलेगा, बाकी पिताजी आ नहीं सकते। और मैंने कहा खाद मुझको 15 बोरी चाहिए, अब जितना देवे ना देवे। जितनी बड़ी भीड़ दिख रही है, कब से खड़ी हुई है? ये सब सवेरे 8 बजे सर लाइन में लग गए थे। कल भी सर आए थे, लेकिन कुछ नहीं। जो ऊपर वाले आते हैं, जो उनके चलती वाले, वो वहाँ पे कमीशन वाले आते हैं, वो वहाँ दे देते हैं। बाकी किसान बोल को 2 बोरी का 2-3 बोरी करके निपटा देते हैं। किसान की कोई सुनाई नहीं है। अभी कोई बड़े अधिकारी आएगा इसको? अभी साहब बस हैं, तो साहब एक तहसीलदार साहब हैं तो टोकन देते हैं बस, और कुछ नहीं। टाइम से नहीं मिली? टाइम से नहीं मिली। कल भी लगे रहे सर लाइन में, कल भगा दिया। कौन सा ये गोदाम है? ये सर मध्य प्रदेश सहकारी समिति मस्जिद भंडार, पन्ना, मध्य प्रदेश। क्या नाम आपका? रामकेश सिंह, राजपूत, ग्राम महेबा। जी सर, हम कल भी आए थे मतलब पन्ना खाद लेने के लिए। कल खाद नहीं मिली और आज खाद देने के लिए बोले 19 नंबर मिला है और कल हमको मिला था 36 नंबर। तो बोले कल का टोकन तुम्हारा मान्य नहीं होगा, आज फिर से नया टोकन मिलेगा। अब पता नहीं कि टोकन ही हाथ लगता है कि कुछ खाद भी हम मिलती है। आप लोग कितने बजे से खड़े हो रहे हैं और अभी कितना समय हो? कल तो सर मैं 11 बजे आ गया था, 11 बज के रात में 8 बजे गया, कोई भी खाद नहीं मिली। आज आ गया 7 बजे आ गया और अभी टोकन नंबर 19 मिला मेरे को। अब जो भी हो, ये तो मालूम नहीं खाद मिलती नहीं मिलती। बहुत माथा पच्ची है सर, बहुत परेशान है इस सरकार से। जी किसान क्या परेशान है? जी सर, खाद नहीं मिल रही सर, बहुत परेशान है। टाइम से खाद नहीं मिली तो क्या नुकसान होगा फसल? जी सर, यदि समय से खाद नहीं मिलती तो हम बहुत बड़ा अपना मतलब इतना नुकसान होगा कि मतलब गेहूं बस की खेती होगी, हमारी चने मसूर की खेती नहीं हो पाएगी। क्या चाहेंगे आप? सर समय से खाद उपलब्ध हो, शासन से ही हमारी गुजारिश है। कालाबाजारी भी चल रही है? जी सर, और मतलब ब्लैक में भी खाद जा रही। ब्लैक में न जाती होती तो किसानों को आराम से खाद मिल जाती। कोई बड़ा अधिकारी आया? अभी सर तो सुना था SDO साहब आए हैं और तहसीलदार साहब आए थे, मतलब आके एक जन चले गए। जो भी हो, पहचानते तो है नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकिशोर पटेल, मकरगंज, सिमरिया जिला। राजगढ़ जिले के सुठालिया पुलिस ने बीते दिनों बस स्टैंड में स्थित एक पान मसाला दुकान में नकाबजन्नी कर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी किया गया पान मसाले का सामान भी बरामद कर लिया है। वहीं चोरी का सामान खरीदने वाले दुकानदार को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया है। दरअसल परलापुरा के रहने वाले तेंद्र उर्फ जीतू पिता कमल सिंह राजपूत बस स्टैंड जीन मैदान के मुख्य गेट के पास पान की दुकान चलाता है, जहां से 12 अक्टूबर की रात राजश्री कंपनी के चैन वाले नीले रंग के थैले और सिगरेट सहित कुल 50,000 रुपए की कीमत का सामान चोरी हुआ था। घटना में पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की तो आरोपी लकी विश्वकर्मा पिता मोहन उम्र 22 साल निवासी सुठालिया ने उक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उसने अजय पिता मांगीलाल केवट उम्र 30 साल निवासी सुठालिया को पान मसाले का सामान बेचा था, जिस पर पुलिस ने आरोपी लकी विश्वकर्मा और पान मसाला सामान खरीदने वाले आरोपी अजय केवट दोनों को गिरफ्तार कर कार्यालय में पेश कर दिया है। विश्वकर्मा के खिलाफ थाने में पिछले 3 अपराध भी दर्ज है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रवीण जाट, SI कर्मवीर सिंह प्रधान, आरक्षक सूरज चावरिया, सतीश त्यागी, विनोद चौधरी, आरक्षक कृष्णकांत, सचिन, जितेंद्र सुमेर आदि की भूमिका रही है। VL गुर्जर की रिपोर्ट। बताइए सर, क्या है मामला? दिनांक ये फरियादी है यहाँ पर जीतू राजपूत,
जिसकी पान की गुमटी की दुकान है बस स्टैंड पर। उसने आकर रिपोर्ट की थी कि 12 और 13 की दरमियानी रात को उसकी दुकान से पान मसाले के सामान, सिगरेट पैकेट और बाकी पान मसाला कीमती करीब 50,000 रुपये के लगभग उसका सामान था, जो कोई अज्ञात चोर द्वारा ऊपर से टीन हटाकर उसकी चोरी कर ले गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सुठालिया में अपराध क्रमांक 293/24 धारा 305, 331 4 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध उपरांत दौरान विवेचना मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति संदेही जो लक्की विश्वकर्मा, यही सुठालिया का निवासी है, उसके द्वारा ये चोरी की गई है। सूचना पर से आज संदेही को राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद पूछताछ की तो संदेही ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। तो संदेही जो लक्की विश्वकर्मा है, उसने ये घटना कारित करने के बाद जो माल था, जो सामान चुराया था, वो उसके एक साथी है अजय पिता मांगीलाल केवट, ये भी सुठालिया, उसको बेचना बताया था। लक्की और अजय दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इन दोनों से चोरी गया वस्तु का वो जब्त कर लिया गया। इसका कोई पुराना रिकॉर्ड है क्या सर? हाँ, इनका पूरा लक्की विश्वकर्मा और ये जो अजय है केवट है, ये दोनों पे मारपीट संबंधी पुराने अपराध हैं। और ये जो लक्की है, ये थोड़ा इसकी नस्लची शोहरत है। अच्छा जी। और इसमें जो दूसरा आरोपी है जो चोरी का सामान खरीदा है, ये पूर्व में भी बंद हुआ था क्या? इस टाइप से हरकत की थी क्या? नहीं, पुराना ये चोरी से संबंधित तो मामला नहीं है, लेकिन मारपीट संबंधी इसके पुराने अपराध हैं यहाँ पर पंजीबद्ध है इसके। चलिए ठीक। दुर्ग शहर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सूने आवास का ताला तोड़कर जेवरात, रकम व अन्य सामानों की चोरी करने के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे पुलिस की कहीं न कहीं निष्क्रियता नजर आ रही है और उसी का फायदा उठाकर चोर चोरी कर रहे हैं। सूने आवास का ताला तोड़ने के साथ साथ शहर में वाहन चोरी के भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। सुंदरनगर उर्ला वार्ड नंबर 57 निवासी भुवनेश्वर साहू ने मोहन नगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि वह रोजी मजदूरी का काम करता है। 10 अक्टूबर की शाम को 5 बजे वह अपने घर में ताला लगाकर परिवार सहित ससुराल शक्तिनगर गया हुआ था। 13 अक्टूबर की सुबह जब वह वापस आया तो देखा कि घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर दोनों कमरे के ताले टूटे थे। अलमारी का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अलमारी में रखे सोने की अंगूठी, 2 सोने के लॉकेट, 5 नग चांदी के लॉकेट तथा अलमारी में रखे नकदी रकम 30,000 रुपए के अज्ञात आरोपी ने चोरी कर ली। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में चपरासी के पद पर कार्यरत प्रार्थी ईश्वर देवांगना ने शिकायत दर्ज कराई कि वह सुंदरनगर दामाद पारा उर्ला में निवास करता है। 12 अक्टूबर को सुबह अपने घर में ताला लगाकर परिवार के साथ त्योहार मनाने बोड़े गांव गया हुआ था। त्योहार मनाकर 13 अक्टूबर की शाम को जब घर वापस आया तो देखा सामने का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर रूम में सामान फैला हुआ था। पेटी का ताला तोड़कर अज्ञात आरोपी ने सोने का 1 जोड़ी टॉप्स, सोने की 1 जोड़ी बाली, सोने का 1 लॉकेट, चांदी का 20 तोला वजन की 1 जोड़ी पायल, चांदी की 10-10 तोले की 2 जोड़ी पायल, छोटी छोटी बिछिया तथा घर में रखी नकदी 50,000 रुपए की चोरी कर ली। दोनों ही प्रार्थी की शिकायत पर मोहन नगर पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक बोरसी कॉलोनी में भी प्रदेश के बाहर गए व्यापारी के सोने आवास में ताला तोड़कर अज्ञात आरोपी ने सोने चांदी के जेवरात एवं सामानों की चोरी कर ली है। प्रार्थी के वापस आने के बाद शिकायत दर्ज कराई जाएगी। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। कब पता चली दीदी चोरी हुई? कल शाम को 4 बजे। अच्छा, कहाँ का चोरी हुई हो? मोटा मोटा पायल 3-4 जोड़ी और कान का बाली 2 ठो और 50,000 रुपये पैसा। आपके पति आप लोग कहाँ गए थे उस समय? बोड़े गांव गए थे त्योहार मनाने दशहरा के दिन। तो और कब आए? कल शाम को 4 बजे। शाम को। आपके पति क्या करते हैं? CSVTU में प्यून है, नेवाई में यूनिवर्सिटी। कैसे ताला का तोड़ के घुसे थे? हाँ, ताला काट वाट के गए हैं। अंदर गए। हाँ, आसपास और भी जगह बता रहे हुए हैं? हाँ हुआ है इधर मोहल्ले के इससे अंदर। पहले कभी हुआ था क्या? नहीं हुआ इधर। और एक बड़ी खबर, जहां छापेमार कार्रवाई करते हुए पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। ग्वालियर लोकायुक्त टीम ने की कार्रवाई। पटवारी ने फरियादी से अवैध कब्जा हटवाने के एवज में मांगे थे 10,000 रुपए की रिश्वत।
लोकायुक्त टीम ने पटवारी आदित्य सिंह कुशवाहा को 8,000 रुपए की रिश्वत की दूसरी किश्त लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी फरियादी से रिश्वत की पहली किश्त के रूप में ले चुका था 2,000 रुपए। फरियादी ने रिश्वत की पहली किश्त 2,000 रुपए पटवारी को 14 अक्टूबर को दी थी। आज दूसरी किश्त के 8,000 रुपए लेने खुद पटवारी पहुंचा था फरियादी के घर। लोकायुक्त टीम ने फरियादी के घर पर ही पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। अग्रिम कार्रवाई के लिए लोकायुक्त टीम पटवारी को सिटी कोतवाली थाने लेकर पहुंची। सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर लोकायुक्त टीम कार्रवाई में जुटी है। अटेर क्षेत्र के रमा हल्के के पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। लोकायुक्त टीम के डीएसपी कविंद्र सिंह चौहान, डीएसपी ब्रिजमोहन नरवारिया ने भिंड पहुंचकर की प्रभावी कार्रवाई। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। जो आपने पटवारी पकड़ा है, क्या मामला है पूरा? इसमें फरियादी सर्वेश यादव हैं, जो ग्राम रमा के रहने वाले हैं। उनके पिताजी बलवंत सिंह के नाम से वहाँ ज़मीन है, मौजा रमा और मौजा बरकापुरा में। मौजा बरकापुरा में एक सर्वे क्रमांक 322 में उनका एक प्रकट चल रहा था। उनके परिवारजन के एक प्रमोद सिंह यादव हैं, उनके नाम उनने आदेश करवाया था कब्जे का 322 सर्वे क्रमांक 322 में, जिसका तहसीलदार साहब ने आदेश किया था कि इसका कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जाए 10 तारीख में। 11 तारीख में इन्होंने जो सर्वेश यादव फरियादी हैं, जो लोग यहाँ जो इन्होंने शिकायत की है, कलेक्टर साहब से आदेश कराया कि ये बिना सीमांकन के इन्होंने कब्जा दिलाने की कार्रवाई कर दी है, जो गलत है, जिस पे कलेक्टर साहब ने आगामी आदेश तक उस पर स्थगन कर दिया था। उसके बाद ये जो आदेश की कॉपी, कलेक्टर की आदेश की कॉपी लेकर पटवारी के साहब के पास पहुंचे, पटवारी आदित्य सिंह उनके पास पहुंचे तो उन्होंने इससे मानने से इनकार कर दिया। उनकी जो तहसीलदार साहब ने आदेश कर दिया है, मैं कब्जा प्रमोद सिंह को दिलवाऊंगा उस जमीन पे सर्वे क्रमांक 322 पे। तो उन्होंने बोला कि एक काम आप पैसे दे दो 10,000 रुपये, तो मैं नहीं दिलवाऊंगा। ऐसी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस अधीक्षक साहब के सामने की थी, जिस पर से मेरे द्वारा इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन सिंह नवरिया द्वारा उसके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए एक वॉइस रिकॉर्डर दिया था, जिस पर उस शिकायत का सत्यापन किया गया, जो सही पाया गया। उस पर आज कार्रवाई की गई। 10,000 रुपये की मांग की गई थी, 2,000 रुपये उसने उसी टाइम दे दिए थे और 8,000 रुपये आज रिश्वत लेते हुए उनको पकड़ा गया था। कहाँ से पकड़ा है सर? ये जो सर्वेश सिंह यादव का घर है, उसके जस्ट सामने अग्रवाल कॉलोनी है, बम्बा रोड पे। क्या पटवारी खुद पैसा लेने आया था फरियादी के घर? हाँ, पटवारी स्वयं आवेदक के घर पे आया था पैसे लेने। आवेदक ने उससे कहा कि मैं पैसे लेके तैयार हूँ, तो वो खुद ही वहाँ आ गया आवेदक के घर के बाहर, और वही सड़क पर उसने पैसे से लिए। जी बताएं, आपसे रिश्वत मांगी गई थी, क्या मामला है? हमारी निजी स्वामित्व की एक ज़मीन है, उसका प्रकरण था। जो हमारे परिवार के ही एक प्रमोद यादव हैं, उन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ एक आवेदन दिया था। जो हमारी निजी ज़मीन है, उसी को, हमारी ज़मीन को अवैध कब्जा बताते हुए एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐसे ऐसे इस पार्टी ने कब्जा किया हुआ है। उस आदेश को तुरंत ही 9 तारीख को, जो 9/10/2024 को आवेदन दिया, उसकी कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब ने तहसीलदार को लिख दिया। तहसीलदार साहब ने तुरंत ही उस कार्रवाई को पटवारी और आरआई के लिए लिख दिया, जिसमें पटवारी साहब ने रिपोर्ट बना के घर बनाई हो या वहाँ जाके मौका स्थिति बनाई हो, उसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं है। वो भी लगा दी रिपोर्ट और पंचनामा भी लगा दिया कि हाँ, ये आदमी जो मेरी ज़मीन है मुझे ही कब्जा दर्शाते हुए उन्होंने रिपोर्ट लगाई, जिसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई जब पुलिस हमारे यहाँ कब्जे की बात करने पहुँची। तो हमने उस आदेश को, तहसीलदार के आदेश को लेकर हम कलेक्टर साहब के यहाँ पहुँचे। तो कलेक्टर साहब ने उस आदेश को स्थगन करते हुए हमें आदेश दिया कि अब 22 तारीख तक ये आदेश ऐसा ही रहेगा और आगे की कार्रवाई के लिए आप इसको रोकें। और उसमें ना ही सीमांकन हुआ था, ना ही उसमें 250 के तहत कोई कब्जे का आवेदन है। तो जो कार्रवाई थी वो निराधार गलत थी, इसलिए कलेक्टर साहब ने हमारा पक्ष रखा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम कलेक्टर साहब का आदेश लेके पटवारी के पास पहुँचे। पटवारी से बात हुई तो मैंने कहा ऐसे ऐसे कलेक्टर साहब ने ये आदेश दिया है तहसीलदार के विरुद्ध। तो वो पटवारी बोला कि जब ये आवेदन मैं नहीं मान्य करूँगा, मुझे तहसीलदार साहब ने जो आवेदन दिया है मैं वही मान्य करूँगा। तो फिर मेरी बात हुई उससे, मैंने कलेक्टर साहब मेन बॉडी है, उनसे ज़्यादा तो कोई है नहीं। तो फिर उसने कहा कि अगर कलेक्टर साहब का आवेदन मनवाना है तो 10,000 रुपये लगेंगे, नहीं तो मैं आदेश को मनवाने के लिए 10,000 रुपये लगेंगे।
तो फिर मेरी बात हुई उससे, मैंने लोकल टीम से बात करके उस पर कार्रवाई करवाई, जिसकी मैंने आज 8,000 रुपये 2,000 रुपये पहले दे दिए थे, 8,000 रुपये देते हुए लोकल टीम ने। आपने रिश्वत की पहली किस्त कब दी थी? 14 तारीख को जो मैंने शिकायत की थी। आज रिश्वत की दूसरी किस्त लेने पटवारी कहाँ पहुँचे? मेरे घर पर पहुंचा, अग्रवाल कॉलोनी बम्मार किनारे। क्या नाम है आपका? सर्वेश यादव। कहाँ के रहवासी? ग्राम रामा। सुकमा जिले में पुलिस प्रशासन के हौसले बुलंद, पत्रकारों की कार में कोंटा टीआई ने गांजा रख पत्रकारों को भेजा जेल। पत्रकारों में आक्रोश की भावना उत्पन्न करने वाले टीआई अजय सोनकर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर 16 अक्टूबर को समस्त छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व ओडिशा के पत्रकारों में एकजुटता के साथ सुकमा जिला मुख्यालय में उग्र आंदोलन का आगाज किया गया है। अनिल भदौरिया की रिपोर्ट। गोरमीनगर में चलाया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान, अतिक्रमणधारियों पर की गई कार्रवाई। हम आपको बता दें कि गोरमी की नगर पालिका ने कचनाव रोड पर सब्जी मंडी की दुकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दी। इस कार्रवाई में 8 से 10 दुकान तोड़ दी गई। साथ ही वार्ड नंबर 8 में अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की गई। नगर पालिका द्वारा जब दुकानें तोड़ी जा रही थी उस समय दुकान में सामान रखा हुआ था और दुकानदार बैठे हुए थे। दुकानदारों का कहना है कि अगर नगर पालिका द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, एकाएक कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिस कारण से वह अपना सामान भी नहीं उठा पाए। इस दौरान दुकानदारों ने नगर पालिका सीएमओ पर भी आरोप लगाए। व्यापारी यूनुस खान बताते हैं कि केवल चुनिंदा दुकानों को ही निशाना बनाया गया, जबकि उनके पास में लगी अन्य दुकानों को छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जब उन्होंने सीएम साहब से महज आधा घंटे का समय मांगा, उन्होंने कहा कि आधे घंटे का समय दे दो तो हम अपनी दुकान का सामान समेट लें, पर सीएमओ ने उनकी एक न सुनी और लगातार बुलडोजर चलवाते रहे, जिसके चलते उन्होंने लगभग 50 से 60 हज़ार का नुकसान हो गया। कार्रवाई के संबंध में जब नगरपालिका सीएमओ महेश पुरोहित से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए भिंड कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि जब जनसुनवाई करने भिंड कलेक्टर यहाँ पहुँचते थे तभी उन्होंने नगरपालिका द्वारा बनाई गई सब्जी मंडी की दुकानों का भी भ्रमण किया था, जिस दौरान उन्होंने देखा था कि मुख्य मार्ग पर सब्जी मंडी लगा रही है, जिसके चलते उन्होंने सब्जी मंडी पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए थे, जिसके तहत कार्रवाई कर दुकानों को खाली करवाया गया। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। खूंटी तोड़कर लोगों को निर्देशित किया गया कि एक तरफ जानवर बांधे, एक जगह आवागमन के लिए रास्ता है। ये किस वार्ड में किया गया सर? वार्ड नंबर 8 और जी सब्जी मंडी दोनों जगह। एक और समस्या है सर कि नगर पालिका ने जो पार्क बनवाया था तहसील कार्यालय में जी परिसर में, उसमें से जो कुर्सियाँ उठवाकर रखवाई गई हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो चुनिंदा मंदिरों पर रखवाई गई हैं, जबकि गणेश मंदिर और कई बड़े मंदिर हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि शहर के हर मंदिर पे कुर्सी पहुँचेगी। अभी अपने पास कुर्सियाँ पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन पहुँचने कहीं से तो प्रारंभ होता है काम जी, और कहीं एंड होता है। तो सारे लोग ये सोच रहे हैं कि एक ही दिन में सभी जगह हो जाए। एक बार ट्रैक्टर में 3 ब्रांचेज आती हैं, 2 बजे ट्रैक्टर खाली होता, 5 बजे तक 4 चक्कर लगा पाता है। तो अभी निरंतर चक्कर लग रहे हैं। अभी हमारे पास कम से कम 80 ब्रांचें हैं जी, और शहर के हर मंदिर, हर कब्रिस्तान, हर जगह ब्रांचें डलेंगी। मेन रोड पर जो नहर के पास नहीं, मेन रोड की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। केवल शहर के हर मंदिर और कब्रिस्तान, शमशान घाट, इनको जब बचेगी जब फिर वो कहीं भी डाली जाएगी। जी सर। लाइट व्यवस्था ये सर अपनी जो जलती है मेन स्ट्रीट जी, वो भी कुछ बंद है सर, काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है। चलो उसको भी ठीक करवाते हैं, हमारे संज्ञान में है ही, 1-2 दिन में उसको भी ठीक कराते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। हम सब्जी बेचते हैं। कहाँ दुकान है आपकी? ये रोड पे आके। तो ये दुकानें तोड़ी जा रही हैं, इनके कोई नोटिस वोटिस आपको? कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं है, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं हमारे पास। तो क्या नगर पालिका सीधी आई और क्या किया? सीधे जेसीबी लगा दी, तोड़ दी। और ये बोली होती कि आधा घंटा रुको, आपने आधा घंटे की रिक्वेस्ट भी की तब भी नहीं माने। दुकान खाली तो एक की तोड़ दी, एक की छोड़ दी। जिस जूते वाले थे उनकी छोड़ दी, मजदूर थे वैसे निवल थे उनकी तोड़ दी। आपको क्या लग रहा है भेदभाव कर रही है? भेदभाव वाली बात ही है, और क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजीज खान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज महासमुंद जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर रहे। मुख्यमंत्री बसना विधानसभा के गढ़पुलझर में रामचंडी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री का भाजपाइयों और कोलता समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पहले कोलता समाज के कुलदेवी रामचंडी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और विशाल जनसभा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ जिले के प्रभारी मंत्री दयालाल दास बघेल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महासमुंद सांसद रूप कुमार
कुमारी चौधरी व स्थानीय विधायकगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने उद्बोधन के दौरान सभी को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को गिनाया, समाज के लोगों द्वारा की गई मांगों पर घोषणाएं की, जिसमें गढ़फुलझर में सर्व समाज मंगल भवन के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा, रामचंडी गढ़फुलझर क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने की घोषणा और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क को भी बेहतर बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कुलता समाज के लोग एवं अंचल के ग्रामीण जन शामिल हुए। जीत तिवारी की रिपोर्ट। ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के मोरिया दरबार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के उद्बोधन के दौरान चित्रकूट विधायक विनायक गोयल सोते हुए नजर आए। एक तरफ जहां कहा जाता है कि जनप्रतिनिधियों को जनता एवं समाज के प्रति हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए, जिससे क्षेत्र एवं प्रदेश का अच्छे से विकास हो, परंतु यहाँ नजारा कुछ उल्टा ही दिखाई पड़ा और जगदलपुर स्थित सिरसहार भवन में बस्तर दशहरा पर्व के महत्वपूर्ण मोरिया दरबार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के उद्बोधन के दौरान ऊँघते हुए सोते नजर आए। चित्रकूट विधायक, इससे पता चलता है कि यह प्रतिनिधि अपने क्षेत्र और जनता के प्रति कितने जिम्मेदार है। एक और भाजपा महिलाओं को सम्मान देने की बात कहती है तो दूसरी ओर महिला को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दे रही और भरे कार्यक्रम में महिला को जमीन पर बैठाया जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि बीजेपी कितना महिलाओं का सम्मान करता है और कितना अपमान करता है। इस तरह मोरिया दरबार में महिला को बुलाकर भाजपा के द्वारा महिला का अपमान किया गया, जो कि पार्टी की छवि को धूमिल करती है। जगदलपुर से अनूप दास की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में महिलाओं की सुरक्षा और बचाव के लिए लगातार साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जहां महिलाओं को विशेष तौर पर वरिष्ठ अधिकारी संतोष सिंह, एडिशनल एसपी चंचल तिवारी और मार्गदर्शन में निरीक्षक मल्लिका तिवारी के द्वारा विशेष सुझाव लगातार दिए जा रहे हैं। एसपी संतोष सिंह द्वारा साइबर क्राइम के मामलों पर तत्कालीन कार्यवाही के निर्देश भी दिया गया है, जिससे महिलाओं और युवतियों को जल्द मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति मिल सके। आए दिन महिलाएं किसी न किसी माध्यम से शिकारी होती रही हैं। वह माध्यम मोबाइल या मानसिक प्रताड़ना कुछ भी हो सकती है, लेकिन रायपुर पुलिस के द्वारा लगातार चलाए जा रहे इस मुहिम से महिलाएं सतर्क होती नजर आ रही हैं, जो पुलिस के लिए इस मुहिम में एक नई ऊर्जा और नए विचार सोचने के लिए लगातार प्रेरित कर रही हैं। महिलाएं और युवतियों द्वारा इस जानकारी को विशेष तौर पर सुना भी जा रहा है। मेवा थाना निरीक्षक मल्लिका तिवारी कहते हैं कि वह एक खुद महिला है और महिलाओं की पीड़ा भली भांति समझती हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं भी परिवार से जुड़ी हुई महिला हूं, जो कि एक महिला और युवतियों के लिए हर तरह की मदद करने का प्रयास हमेशा करती रहूंगी। अगर किसी भी तरीके से महिला युवती परेशान है तो घबराएं नहीं, बल्कि आगे आकर हमारे जरिए आप सहयोग के लिए आवाज उठा सकते हैं। मल्लिका तिवारी ने कहा कि साइबर क्राइम साथ ही अन्य तरीके से हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार पर कानूनी तौर पर हर संभव मदद करने का आश्वासन देने की बात कही है। ऑफिसर हैं और एक महिला भी हैं आप, और लगातार रेप पीड़िता होगी, घरेलू हिंसा महिलाएं होगी, उनके लिए कार्य करती आ रही है, उनको एक एडवाइस भी देती है और लगातार काउंसलिंग भी कर रही हैं। मैम, किस तरीके से ये कार्य कर रही हैं आप? हमारे यहाँ श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के महोदय श्री संतोष सिंह सर और एडिशनल एसपी मैडम ममता मैडम, ललिता मैडम का हमको जो है लगातार जो है निर्देशन प्राप्त होता रहता है, जिसके तहत हम लोग कोई भी सोसाइटी हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ जाकर महिलाओं को हम जागरूक करते हैं, जिसमें हम महिला संबंधी जितने अपराध हैं, चाहे वो मोबाइल से संबंधित हो या अन्य किसी विषय पे हम जाके उनको अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते हैं, उनको अवेयर करते हैं, जिससे वो जागरूक होते हैं। और इसके साथ साथ ये भी निर्देश देते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आप तत्काल थाने में आए, या फिर आप स्कूल में हो तो अपने प्रिंसिपल वगैरह की हेल्प ले, कॉलेज में हो तो कोई भी वरिष्ठ संस्था में हो, संस्था वालों का मदद लेके आप पुलिस तक आ सकते हैं। घर में हैं, माता पिता का सहयोग ले और थाना में हम तक जरूर सूचना दें, जिससे हम आपके पास तत्काल पहुँचे और आपकी मदद कर सकें। रायपुर पुलिस जो है सदा आपके हर समय आपकी सेवा के लिए तत्पर है। मैम, साइबर पखवाड़ा भी अभी चल रहा है और साइबर क्राइम काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। बच्चियां जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, जो इंटरनेट से बहुत ज्यादा कनेक्ट होती हैं, उनके साथ भी साइबर अपराध काफी बढ़ रहे हैं। क्या गाइडलाइन है बच्चियों को देंगे आप? बच्चों के लिए ये गाइडलाइन है कि आप जब भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, उसमें अपने पर्सनल कुछ भी डेटा जो है शेयर ना करें। कुछ भी लिंक को आप क्लिक करते हैं, आप देख के कीजिए, आप जो है कोई जालसाजी का शिकार ना होए, आप अपनी पर्सनल फोटो वगैरह शेयर ना करें। किसी भी अनजान नंबर को अपने
अपना नंबर वगैरह अनजान व्यक्ति को अपना नंबर वगैरह ना शेयर करें। साइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल भी सजग होकर जागरूक होकर करें। पर महिलाएं और बच्चियां कभी कभी समाज के डर से भी अपने ऊपर हो रहे अपराध को छुपाती हैं, पुलिस के पास नहीं आ पाती हैं, क्या उनको एक संदेश देंगे आप? मेरा संदेश है, आप छुपाए ना, आप बिल्कुल निडर होके थाने में सूचना दें, माता पिता के माध्यम से, अन्य कोई भी माध्यम से। पुलिस जो है बिल्कुल आपकी सहायता के लिए है। और इसी के साथ साथ मैं मेघा जी को और उनकी फाउंडेशन मारुति फाउंडेशन को। केशकाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केशकाल घाट में लगा मेघा जाम। केशकाल घाट की स्थिति है जर्जर स्थिति के कारण आए दिन घाट में घंटों लगा रहा जाम। घाट से शहर तक वाहनों की लगी लंबी कतार, शहर में राहगीरों का चलना हुआ दुश्वार। घाट के मोड़ में हुए बड़े बड़े गड्ढे में फंसे वाहनों के चलते लगा है मेघा जाम। महासमुंद जिले के सुदूर इलाकों में संचालित स्कूल में व्यापक अव्यवस्था का आलम है। जिले के अंतिम छोर पर सरायपाली ब्लॉक के बाझापाली पंचायत के आश्रित ग्राम जोबा के प्राइमरी स्कूल में पीने का पानी तक नहीं है। स्कूल में शौचालय जर्जर हो चुके हैं, अनुपयोगी हो चुके हैं, जबकि स्कूल परिसर में बाउंड्री वॉल भी अधूरा करके छोड़ दी गई। इधर स्कूल में पिछले कई महीनों से बोरवेल बिगड़ा पड़ा है, जिससे बच्चों के स्कूल परिसर में पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। पानी नहीं होने से मध्याह्न भोजन भी स्कूल में न बनकर रसोइया अपने घर में बनाती है। स्कूल के सतत मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग स्तर पर कर्मचारी भी तैनात है, लेकिन इस तरह की अव्यवस्था की ओर ध्यान देने की किसी को फुर्सत नहीं, जिससे ग्रामीण इलाकों में नौनिहालों का भविष्य समस्याओं से घिरा हुआ नजर आ रहा है। जीत तिवारी की रिपोर्ट। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।